अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग परेशानियों का समाधान ढूंढने में किया जाए। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। वृषभ राशि के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा, जून के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और दोस्तों, यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यह भी हम आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने मात्र से आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो, आपके जीवन में लाभ देखने को मिले, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना होगा और सभी बातों को समझना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जून के महीने में ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा असर देखने को मिलेगा, कैसी स्थितियां बनेगी, इसकी एक विस्तृत चर्चा करी है। और यदि आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी के अनुसार योजना बनाकर यानी प्लानिंग करके काम करते हैं तो निश्चित रूप से जून का महीना आपके लिए बेहतर गुजरेगा और आपको बेहतरीन परिणाम देखने को जीवन में मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों को आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से समझें और अपने जीवन में लाभ उठाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर ग्रह स्थितियों पर भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, वृषभ राशि वाले जातकों जो ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव महीने की शुरुआत में आपके लग्न भाव में मौजूद रहने वाले हैं, यानी आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे और 15 तारीख के बाद आपके दूसरे भाव में मिथुन राशि में चले जाएंगे। वहीं ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर कर्क राशि में हो रहा है और 7 तारीख से सिंह राशि में गोचर करेंगे। साथ ही दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर महीने की शुरुआत में वृषभ राशि में होगा, यानी आपकी राशि में होगा, और उसके बाद 6 तारीख को दूसरे भाव में चले जाएंगे मिथुन राशि में, 22 तारीख को आपके पराक्रम भाव कर्क राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। और दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों शुक्र का गोचर मेष राशि में हो रहा है 29 तारीख को वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि में, आपके लग्न भाव में, अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, जो कर्म के स्वामी भगवान शनिदेव हैं मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु का गोचर कुंभ में और केतु का गोचर सिंह राशि में हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ग्रह स्थिति रहने वाली है जून के महीने में। अब ऐसी ग्रह स्थिति का क्या प्रभाव वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेगा, ग्रह नक्षत्रों के द्वारा कैसी स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, यानी नौकरी और व्यापार को लेकर कैसी स्थिति बनने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए, यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। बात को समझिएगा। वैसे तो दसम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में मजबूती से जमे रहेंगे, आप लगे रहेंगे, प्रयास तो आप करेंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। उनसे सामंजस्य बेहतर बनाने के लिए आपको लगातार प्रयास करने होंगे, इससे आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातकों को समझ कर चलिए, यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो आप पूरी कोशिश करिए कि आपके जो बॉस कह सकते हैं या जो आपके सीनियर अधिकारी हैं वो पूर्ण रूप से आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। आपको लगता होगा कि वो आपको नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन नोटिस वो सिर्फ आपको कर रहे हैं कार्य के क्षेत्र में।
तो आप अपने कार्य में भरपूर प्रदर्शन करें, अच्छी मेहनत करें और अपने कार्य क्षेत्र में अगर आपके प्रदर्शन बेहतर होंगे तो निश्चित रूप से ऊपर के जो अधिकारी हैं उनका भी सपोर्ट देखने को मिलेगा और नौकरी के क्षेत्र में लाभ के अवसर आपको देखने को मिलेंगे और आप अपने काम के क्षेत्र में मजबूती भी बनाते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें, पूरे महीने दसम भाव में राहु महाराज का विराजमान होना यह दर्शाता है कि आप अपने काम को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि आपकी मानसिक स्थिति ऐसी रहने वाली है कि आप अपने काम को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करने के लिए वृषभ राशि वाले जातकों आपसे अनुरोध है, यही एक अच्छी समझ है। जैसा कि कहते हैं ना, मैंने पहले ही कहा कि आप इस सभी बात को समझने का प्रयास, समझें क्या, जैसा कि आपने देख लिया ग्रह स्थितियों के प्रभाव से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत महत्व देने वाले नहीं हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। यहां पर अब आपका क्या कर्तव्य बनता है, मन करे ना करे काम करना ही है, इस प्रकार के विचार आपको बनाकर चलने चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर मेहनत और दबाव जरूर बढ़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ 7 तारीख से मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव में आकर दसम भाव को देखेंगे, तब समस्याएं बढ़ भी सकती हैं और आपको अपने कार्य क्षेत्र में तनाव, उलझने देखने को मिल सकती हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, विवादों से आपको बचना होगा और अपने काम को सही समय पर पूरा करने की कोशिश करनी होगी, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। उसी के साथ वृषभ राशि वाले जातकों 29 तारीख को शुक्र महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, तब जाकर आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणाम मिलना प्रारंभ होंगे और नौकरी के मामले में अच्छी स्थितियां बनेंगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए अगर हम बात करें तो यह महीना व्यापारी जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपके लिए बुध और सूर्य बुध आदित्य योग बनाएंगे, जो कि आपकी राशि के लिए बेहद शुभ होगा और वहां से हम आपको बता दें कि आपके प्रथम भाव में ही विराजमान होकर सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि व्यापार में उन्नति के लिए काफी बेहतर होगा, आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि के लिए काफी अच्छा होगा। आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए वृषभ राशि वाले जातकों आप अपने बिजनेस व्यापार को नई दिशा में आगे बढ़ाते हुए उन्नति प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में होंगे, जो कि आपको छोटी छोटी व्यावसायिक यात्राएं भी करा सकते हैं, जिससे बिजनेस व्यापार में आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। आपके बिजनेस व्यापार में नए लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे, नई डील प्रारंभ होगी, जिससे व्यापारिक जीवन में भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि 7 तारीख से आपके चतुर्थ भाव में केतु के साथ विराजमान हो जाएंगे और जिससे आपको व्यापार में लाभ होगा, लेकिन कई बार चुनौतियां भी आपके सामने चुनौतियां भी आपके सामने प्रस्तुत होंगी, जिसका आपको डटकर सामना करना पड़ेगा, नहीं तो व्यापार में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर हम बात करें वृषभ राशि वाले जातकों के लिए नौकरी और व्यापार की स्थिति को लेकर, तो यहां पर थोड़ी सी सावधानी के साथ आप अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बातों का आपको ध्यान जरूर देना है, जिसकी हमने चर्चा करी, संभल कर चलिएगा। आइए अब आपके आर्थिक जीवन की चर्चा करते हैं, यानी आपकी धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों यदि आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मध्यम फलदायी होगा। बता दें कि सर्वप्रथम आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में ही द्वादश भाव में विराजमान है, तो इसकी वजह से बहुत सारा धन अचानक से आपका खर्च करवाएंगे। आपके ऊपर अपनी खुशियों और संसाधनों के लिए खर्च करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होगा और आप उस पर धन भी खर्च करते हुए नजर आएंगे। भौतिक सुख संसाधनों की, खुशियों की चीजों में आप खर्च करेंगे और इसका आप जमकर आनंद भी उठाते हुए नजर आएंगे। दोनों हाथों से दिल खोलकर आप पैसा लुटाने वाले हैं संसाधनों के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, यह आपको खुशी देने वाला होगा, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए चुनौतियां उत्पन्न करेगा। इसलिए दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों आपको हमारी सलाह है कि जो चीजें जरूरी हैं, जिन चीजों पर खर्च करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, उन्हीं चीजों पर करें। साथ ही साथ भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों को आप जरूर खरीदें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके लिए आगे आने वाली समय अवधि में बजट प्रभावित ना हो, इसका पूरा ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें, अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण लगाने की आवश्यकता रहेगी।
अन्यथा आर्थिक स्थिति आपके ऊपर बोझ भी बढ़ा सकती है। कर्ज लेकर किसी भी प्रकार से खर्च, किसी भी प्रकार की सुख सुविधा को पाने की कोशिश मत करिएगा। कौन? वृषभ राशि वाले जातक। ध्यान दीजिएगा जून के महीने में। हालांकि हम आपको बता दें, शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहकर आपकी मेहनत के द्वारा आपके आमदनी में लगातार इजाफा करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आपको एक से ज्यादा माध्यमों से धन कमाने का अवसर जरूर प्राप्त होगा। यदि आपकी आमदनी अच्छी रहे तो आप निश्चित रूप से अच्छा खर्च कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि महीने की शुरुआत में ही आप अपना बजट प्लान कर लें। अगर बजट अच्छा है, आपके लिए आगे आने वाली समयावधि में दिक्कत नहीं होगी, तो खुलकर जमकर आपको खर्च कर देना चाहिए। लेकिन अगर आगे आने वाली समयावधि में आपके लिए विपरीत परिस्थितियां बने तो थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि संचित धन से आपको लाभ मिलेगा। 6 तारीख से बुध के दूसरे भाव में जाने के कारण धन लाभ प्राप्त करने के अच्छे योग आपके जीवन में बनेंगे। आप कुछ जगहों पर निवेश भी कर सकते हैं और निवेश से आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों, 22 तारीख से बुध महाराज आपके तीसरे भाव में जाएंगे, जिससे धन संबंधी कुछ विशेष बातों पर आपको जो है तो विशेष बातें हो सकती हैं। कोई बड़ी डील हो सकती है, किसी बड़े क्रय विक्रय का भी आप जो है विचार विमर्श कर सकते हैं। यात्राओं के योग बन रहे हैं, यात्रा में भी कुछ खर्च होने की संभावना बन रही है। कोशिश करें जरूरी यात्राएं करें, अन्यथा अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ 29 तारीख को शुक्र महाराज आपकी राशि में आ जाएंगे, यानी अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके खर्चों पर काफी हद तक नियंत्रण लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई चली जाएगी। आप शेयर बाजार में निवेश करके भी अच्छा खासा धन लाभ कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि वाले जातकों, आपके लिए ये जो जून का महीना है, आर्थिक पक्ष से भी कुछ सावधान रहने की ओर ही इशारा कर रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप बेफिजूल की खर्ची करते हैं तो आपके लिए हानिकारक स्थितियां बन सकती हैं। जैसा हमने कहा, बेफिजूल खर्चे से बचें और धन संचय करने की पूरी कोशिश अवश्य करें, लाभ प्राप्त करेंगे। अब देखिए, यह ग्रह स्थितियों का प्रभाव है। अभी आपके जीवन की स्थिति कैसी है ये तो आप ही जानते हैं, तो उसके आधार पर इस विषय को समझने का प्रयास करें। देखिए, ये हमारा जो जनरल प्रेडिक्शन होता है सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, और वृषभ राशि के लाखों लोग हैं, जिसमें से बहुत करोड़पति अरबपति हैं, जिसमें से कुछ लोग लखपति हैं, जिसमें से कुछ लोग सामान्य हैं जिनके पास आमदनी होती है चली जाती है, कुछ लोग और भी ज्यादा नॉर्मल होंगे। तो उसमें हम आपको बता दें, जो अपने हिसाब से अपनी स्थिति को समझें और जो है तो संभल कर चलें, आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ दोस्तों अब आइए बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, यदि हम आप के प्रेम संबंध की बात करी जाए तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना प्रेम संबंध के मामले में ठीक ठाक रहने वाला है। पंचम भाव पर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि बनी रहने वाली है, जिससे आप अपने प्यार की परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, वृषभ राशि वाले जातकों, प्यार के मामले में आपको बहुत जगह पर ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आप अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जैसा आप संदेह कर रहे हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर डाउट करता हुआ, आपकी परीक्षा लेता हुआ नजर आएगा। खास तौर पर जो वृषभ राशि की महिलाएं हैं, यानी लेडीज, लड़कियां हैं, आपके ऊपर ज्यादा ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आएगी। आप अपने आप को साबित करने की पूरी कोशिश करेंगी और सामने वाला आपको मानने के लिए तैयार नहीं है या आपकी बातों का समर्थन और सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुछ ऐसी स्थितियां आप देख सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि लड़कों के साथ नहीं होगा, लड़कों के साथ भी होगा, लेकिन खास तौर पर जो है लड़कियों को विशेष ध्यान देना होगा प्रेम के मामले में। अब हम बात करें, अगर आप सच्चे हैं तो आपको सफलता मिलेगी और आपका प्यार परवान चढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए शनिदेव जो है न्याय करने वाले देवता हैं, कर्म के, सच्चे कर्म के, अच्छे कर्म के साथी हैं। यदि आप गलत नहीं हैं, अगर आप सही हैं, तो फिर जाकर धीरे धीरे करके स्थितियां अच्छी बनेंगी और आपका प्रेम जीवन काफी ज्यादा पल्लवित होता हुआ, फलता फूलता हुआ नजर आएगा, काफी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य योग बनाकर महीने की शुरुआत में ही प्रभाव बनाए रहेंगे। उसके बाद 6 तारीख से दूसरे भाव में चले जाएंगे और 22 तारीख से आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो इससे भी आपके प्रेम जीवन में लगातार बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। यानी ये ग्रहों का शुभ प्रभाव है। एक दूसरे से मिलने जुलने का बराबर समय मिलेगा, एक दूसरे के साथ पर्याप्त समय आप जरूर व्यतीत कर पाएंगे, एक दूसरे को इज्जत भी देंगे, एक दूसरे को दिल से जो है तो आप
समझते हुए नजर आएंगे, दिल से बात करते हुए इस समय अवधि में नजर आएंगे, जिसके कारण रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। रिश्तों में परिपक्वता और मजबूती देखने को जरूर मिलेगी। ऐसा करना आपके लिए सही भी है, इससे अपनापन बढ़ेगा। और निश्चित रूप से हम आपको बता दें, वृषभ राशि वाले जातकों, प्रेम जीवन के मामले में काफ़ी अच्छे खूबसूरत पल और बेहतरीन स्थितियां समय अवधि में निर्मित होती हुई नजर आएंगी। हालांकि थोड़ा सा ध्यान इस बात का देना होगा, मंगल महाराज 7 तारीख को आपके चौथे भाव में केतु के साथ आकर आपके प्रियतम के स्वास्थ्य को परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में कुछ दिक्कतें आपके प्रेमी पार्टनर को देखने को मिल सकती है। सहयोग करना चाहिए, उनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। सभी के साथ ऐसा नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ ऐसी स्थितियां बनेंगी, जिनके साथ भी हो तो आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। विवाहित जातकों की बात करें तो देखिए, महीने की शुरुआत में जून के महीने में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। बुध और सूर्य आपके सप्तम भाव पर शुभ प्रभाव डालेंगे, जिसके कारण वैवाहिक जीवन प्रबल होगा, सुख शांति रहेगी वैवाहिक जीवन में। आप दोनों अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए अपने रिश्ते में एक परिपक्व लोगों की भांति बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। जीवन में नई जिम्मेदारियों को समझते हुए, जो पुराने वाद विवाद हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ते हुए इस प्रकार की स्थिति आप निर्मित करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद लाभकारी, आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज का 7 तारीख के चौथे भाव में केतु के साथ विराजमान होने की वजह से जीवन साथी और माताजी के या परिवार के किसी और लोगों के साथ झगड़ा भी हो सकता है। इसके प्रति सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अनावश्यक घर का माहौल बिगड़े, इससे अच्छा पूरा प्रयास करें कि वाद विवाद की स्थिति बने ही ना। अच्छा बन भी रही है तो आप उसमें बिल्कुल भी ना उलझें, अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में बात करें वृषभ राशि वाले जातकों, यह महीना पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना बन रही है। देखिए, घर परिवार में नोकझोंक हर किसी के हो जाती है, बहुत कम देखने को मिलता है कि बड़ा सुखमय पारिवारिक जीवन में संतुलन बना हुआ है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य महाराज और बुध महाराज के साथ जो है तो आपके दूसरे भाव, जो कि आपके दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, प्रथम भाव में ही महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में सुख शांति देखने को मिलेगी। परिवार की वृद्धि होगी, परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, घर परिवार में जो है तो आपसी प्रेम स्नेह देखने को मिलेगा। नई संपत्ति को खरीदने का मौका मिलेगा इस समय अवधि में। और उसके बाद 6 तारीख को बुध महाराज आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे और 15 तारीख को सूर्य भी वहां पर आ जाएंगे। इससे जो है तो आपके कुटुंब में और आपके परिवार में कहीं ना कहीं बृहस्पति, बुध और सूर्य का प्रभाव परिवार में जो है तो बेहतर स्थितियों का निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण आपका समाज में ओहदा बढ़ेगा, आपका परिवार में जो है तो सम्मान होगा, परिवार में आपका लोग समर्थन और सहयोग करेंगे, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी, अच्छी स्थितियां रहेंगी। लेकिन केतु चतुर्थ भाव में, राहु दसम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। 7 तारीख से केतु और मंगल का अंगारक योग भी बनेगा चतुर्थ भाव में। तो फिर इस वजह से आपके परिवार में कुछ लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन रही है और माता पिता को, विशेषकर अपनी माताजी के स्वास्थ्य के प्रति आपको और भी ज़्यादा अलर्ट और जागरूक होना होगा, ध्यान देना होगा। तो सर्वप्रथम आप उनके ख्याल का मतलब उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें और लड़ाई झगड़ा ना हो। कोई संपत्ति से जुड़ा हुआ वाद विवाद जन्म ले सकता है, तो किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति ना बने, इसका पूरा ध्यान रखें। कोई अगर वाद विवाद का मामला बन रहा है, झगड़ा बन रहा है, तो उसको बैठकर सुलझाने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियां देखने को मिलेंगी। अच्छी बात यह है कि भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और उनसे आपको समय समय पर सानिध्य और समर्थन भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आप हर मुश्किल चुनौती से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। तो वृषभ राशि वाले जातकों, इस प्रकार से आपको अपने पारिवारिक जीवन में स्थितियां तो बेहतर बनेंगी, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान जरूर देना होगा। यदि आप इन बातों का ध्यान देंगे तो जून के महीने में बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सजग रहने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि हम आपको बता दें चौथे भाव में केतु, सप्तम भाव में राहु महाराज का विराजमान होना शारीरिक समस्या को बढ़ावा दे सकता है। हो सकता है कि पेट से जुड़ी हुई या कुछ गुप्त रोग, कुछ महिलाओं के लिए जो है तो आपको कुछ आंतरिक शारीरिक रूप से समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आपके जो है तो राशि स्वामी लगभग पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे, तो इसकी वजह से भी स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें और समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। वहीं तीसरे भाव से निकलकर मंगल भी 7 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में आकर बैठेंगे,
और केतु के साथ रहेंगे, अंगारक योग का निर्माण करेंगे, तो यह भी शारीरिक परेशानी दे सकता है, जैसे छाती में जलन, जकड़न, किसी भी प्रकार की अनियमित रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की शिकायत ऐसे देखने को मिल सकती है। और कुछ घबराहट, अनिद्रा, मन में जो है तो बेचैनी, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए, अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बड़ी हों तो तत्काल चिकित्सीय परामर्श जरूर ले लें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है तो आपको जो है तो चिकित्सीय सलाह अवश्य लेनी चाहिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 29 तारीख को जाकर शुक्र महाराज जो है आपकी राशि में आ जाएंगे, वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो इस वजह से फिर जाकर आपकी स्थितियों में सुधार होगा। स्वास्थ्य के मामले में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करके सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होंगी और स्वास्थ्य के मामले में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, खान पान का उचित ध्यान रखें, अपने रहन सहन का जो है तो ध्यान रखें, अच्छा रहेगा। ज़्यादा शोर शराबे वाले, ज़्यादा विवादित माहौल में रहेंगे तो यह आपके लिए बेहतर स्थिति नहीं रहेगी, ख्याल रखिएगा। इसी के साथ आपको अपने स्वास्थ्य को तवज्जो देना, खुद ही आपको ख्याल अपना रखना होगा, अन्यथा स्थितियाँ, परिस्थितियाँ नकारात्मक भी बन सकती हैं। तो थोड़ा सा ख्याल आप जरूर रखें, बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ वृषभ राशि वाले जातकों को जून के महीने में कुछ इसी प्रकार के आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा सावधानी के साथ सफलता को लेकर आएगा, मेहनत रहेगी आपके जीवन में, लेकिन स्थितियां आपके लिए बेहद शुभ भी बनेगी। आप प्रयास करने से पीछे बिल्कुल भी ना हटें, जो भी आप कर सकते हैं अपना बेस्ट करें, अपना 100% देने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप इस जून के महीने में कोई उपाय करना चाहते हैं तो वृषभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, शुक्रवार के दिन मंदिर जाकर माता श्री महालक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। माता लक्ष्मी जी की आराधना करने से जीवन में तरक्की और बरकत देखने को मिलेगी। आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए, उन्हें हरा चारा और हरी सब्जी भी जरूर खिलाना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन गरीब लोगों को भोजन कराने से बेहतर स्थितियां देखने को मिलेंगी। भाग्य में बढ़ोतरी होगी, अटके हुए आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। शनिवार के दिन संभव हो तो काले चने का प्रसाद के स्वरूप में लोगों को वितरण करें, तो ये आपके जीवन की परेशानियां, दुख तकलीफें समाप्त करेगा और भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। इस उपाय से आप अपने जीवन में बेहतरीन बरकत और खुशियां प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, यह उपाय आप अवश्य करें। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और स्नेह देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।